उत्तराखंड की सियासत में बड़ा मोड़। 2027 के चुनाव से पहले टीम 11 हुई पूरी तरह तैयार। लेकिन सवाल यह है, क्या यह विकास का ब्लूप्रिंट है या चुनावी गणित की सबसे सटीक चाल? नमस्कार, आप देख रहे हैं सरहद लाइव और मैं हूं विप्लव भट्ट। और आज हम आपको बताएंगे कैसा है धामी मंत्रिमंडल, किसे मिला मौका और कौन रह गया पीछे, और इसके सियासी मायने आखिर क्या है। 5 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मंत्रिमंडल अब पूर्ण आकार ले चुका है। छोटे राज्यों की यदि हम बात करें तो उनमें संवैधानिक प्रावधान के अनुसार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं, और ऐसे में टीम 11 का गठन हो चुका है और मुख्यमंत्री को मिलाकर अब टीम 11 यानी कि पूरे 12 मंत्री पूर्ण हो चुके हैं। साल 2012 में जब विजय बहुगुणा की सरकार थी, उनमें भी 11 मंत्री थे और उनके बाद केवल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिन्होंने यह संख्या पुनः अपने दूसरे कार्यकाल में भी पूरी कर ली। पिछले करीब 1 साल से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस विस्तार में मुख्यमंत्री धामी की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। नए मंत्रियों में अधिकांश चेहरे ऐसे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री की पसंद माना जा रहा है, और इससे 2 बड़े संकेत मिल रहे हैं। पार्टी हाईकमान का धामी पर भरोसा कायम है और 2027 के लिए नेतृत्व को लेकर भी बिल्कुल स्पष्ट संदेश हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य सभी मंत्रियों की सामूहिक प्रयास से हासिल किया जाएगा। उन्होंने नए मंत्रियों के अनुभव को राज्य के विकास में उपयोगी बताया और कहा है कि 2027 से पहले हम कई अहम काम पूरे हमें करने हैं, जो हम मिलकर करेंगे। अगर हम नए मंत्रियों के प्रोफाइल पर एक नजर डालें तो खजानदास, जो राजपुर से एक आरक्षित सीट से विधायक हैं, सरल छवि के माने गए हैं। 2007 में धनोल्टी से उनकी शुरुआत हुई थी और 2017-22 में उनकी जीत हुई है और दूसरी बार पुनः उन्हें कैबिनेट मंत्री में जगह मिली है। वहीं मदन कौशिक, जो हरिद्वार से बहुत मजबूत पकड़ अपनी रखते हैं, लगातार चुनाव जीतने का उनका रिकॉर्ड है और पूर्व में वो मंत्री रह चुके हैं और फिर से अब उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। वहीं भरत चौधरी की बात करें तो रुद्रप्रयाग से वो विधायक हैं। उनका सफर ग्राम प्रधान से शुरू हुआ और उनका लंबे संघर्ष के बाद पहली बार वो अभी मंत्री बने हैं। वहीं प्रदीप बत्रा, रुड़की से विधायक, कांग्रेस से राजनीति की शुरुआत और अब भाजपा में आकर इनकी पहली बार उन्हें मंत्री पद प्राप्त हुआ। विस्तार से क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश भी साफ दिखाई देती है। गढ़वाल क्षेत्र से मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, जबकि कुमाऊं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। साथ ही खजानदास और रेखा आर्या के जरिए दलित वर्ग को भी प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल भी उठाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं को तरजीह दी गई है और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं की पूर्णतः अनदेखी की गई है। उन्होंने तो साफ स्पष्ट एक व्यंग भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में मारा है कि अब पुराने कार्यकर्ता केवल दरी बिछाने तक ही सीमित हैं। इस विस्तार, साथ ही अगर हम बात करें कि इस विस्तार में सीमांत जिलों की उपेक्षा का मुद्दा भी सामने आया है। खासकर पिथौरागढ़ की बात करें, जो राज्य आंदोलन की धुरी रहा है, यही क्षेत्र भगत सिंह कोश्यारी, हरीश रावत और वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका तो यह गृह क्षेत्र है। तो तीन मुख्यमंत्रियों का कहीं ना कहीं जुड़ाव इस जिले से रहा है। उसके बावजूद भी इस बार भी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया किसी को भी। वरिष्ठ नेता और लगातार 6 बार के विधायक बिशन सिंह चुफाल का नाम चर्चा पर था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मुख्यमंत्री के पास मौजूद कई विभागों का बंटवारा होगा, जिसमें सरकार के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है और चुनाव से पहले योजनाओं को गति मिल सकती है। कुल मिलाकर इस मंत्रिमंडल विस्तार में संतुलन, रणनीति और संदेश तीनों का मिश्रण नजर आ रहा है। लेकिन अब असली चुनौती होगी इन फैसलों को जमीन पर नतीजों में बदलना। फिलहाल उत्तराखंड में टीम 11 के साथ सियासत ने नई दिशा ले ली है।
अब सबकी नजर इस पर होगी कि यह टीम समय के साथ अपने वादों को कितना पूरा कर पाती है, क्योंकि 2027 अब दूर नहीं और हर फैसला सीधे जनता के जनादेश को तय करेगा। देखते रहिए सरहद लाइव को और इस तरह की खबरों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।